हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं एसएस एस्पिरेशन में आपका दोस्त, आपका होस्ट हर्ष। मैंने आपको बोला था कि आज 7 बजे हमारी वीडियो आने वाली थी। किस चीज़ के ऊपर वीडियो थी वो हम आपको अभी डिस्कस करेंगे, और किस चीज़ के बारे में करनी थी वो भी बताऊंगा मैं आपको। आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। 9th क्लास का चैप्टर है, एनसीईआरटी में आप लोगों ने देखा होगा। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से आपको ये चैप्टर मिल रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सेल क्या है। ठीक है, और सेल के बारे में मैंने कुछ बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिखी है। अब सेल के बारे में क्या क्या चीजें, सेल किसने डिस्कवर करी, हु डिस्कवर द सेल। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है हमारे इस चैप्टर के अंदर कि सेल है क्या। सबसे पहले चैप्टर का नाम समझ लेते हैं। चैप्टर के नाम के अंदर क्या है। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है भाई। फंडामेंटल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। यूनिट का मतलब क्या हो गया, स्मॉलेस्ट चीज कोई भी। लाइफ के बारे में तो आपको पता ही है, जिंदगी को कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले सेल को स्टार्ट। हमें सेल की डेफिनेशन के अंदर क्या क्या चीजें हैं देख लेते हैं एक बार। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। अब सेल है क्या भाई, हमारी बॉडी। हमने यहाँ पर देख लिया कि स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। काफी लोगों से आपने सुना होगा, काफी सारे टीचर्स ये बोलते हैं कि जो हमारी जो सेल है वो क्या है, एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, या फिर एक ब्रिक की तरह। किसी बिल्डिंग के लिए ब्रिक होती है, हम वॉल बनाते हैं, ब्रिक की जरूरत पड़ती है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल की जरूरत पड़ती है। अब सेल के पार्ट्स क्या होते हैं, सेल होती क्या, ये पढ़ लेते हैं एक बार। जैसे कि लिखा हुआ है, सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। इससे हमें क्या चीज क्लियर होती है, हमें से ये पता लगता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे किससे बने हैं, हमारे सेल से बने हुए हैं। उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन यूनिट क्या है, हमारी सेल है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या दे रखा है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म फंक्शनल आउटकम ऑफ सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द सेल। इसका मतलब क्या भाई, हमारी बॉडी के जितनी भी चीजें हो रही है वो सारी किसकी वजह से हो रही है, सेल की वजह से हो रही है। सेल होती क्या है, पता लग गया हम लोगों को। सेल सबसे छोटी यूनिट है। ठीक है, तो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले देखो, हम लोगों ने भी क्या पढ़ा था कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि डिस्कवर किसने करी थी सर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन के साथ साथ हम करते रहेंगे। एनसीईआरटी के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे वो भी करते रहेंगे हाथ के हाथ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हु डिस्कवर्ड द सेल। डिस्कवर सेल किसने करी थी, तो रॉबर्ट हुक जो थे साइंटिस्ट थे। ठीक है, जिन्होंने डिस्कवर करी थी सेल बाय द ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्विंग का मतलब क्या होता है, देखना। थिन सेक्शन, छोटा सा टुकड़ा लिया था इन्होंने, कि क्या लिया था, छोटा सा टुकड़ा लिया था पेड़ की छाल का, जिसको हम कॉर्क बोलते हैं। ठीक है, अंडर सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, इन्होंने अपने आप से जो माइक्रोस्कोप था उसे क्या करा, उसे बनाया, उसको डिस्कवर किया। ये होते क्या चाहते थे, ये बोलते थे कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर हो गया। आपने देखा मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, उसके अंदर ऐसे कंपार्टमेंट बने रहते हैं ना, ऐसे कुछ शेप में होते हैं, ऐसे करके कुछ शेप में होते हैं, देखा हो तो अगर आपने ऐसे कुछ शेप के अंदर होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो इन्होंने देखा, जब माइक्रोस्कोप से इन्होंने देखा तो उनको ऐसे करके कंपार्टमेंट दिखे, इनको स्मॉल रूम्स बोलते थे। ठीक है, तो इन्हें क्या पता लगता है माइक्रोस्कोप से देखने में कि हमारी बॉडी के अंदर जो छोटी छोटी जो सेल है वो इन हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर की तरह के कंपार्टमेंट बने हुए हमारी बॉडी के अंदर भी। अब इन्होंने क्या लिखा, कब करी थी डिस्कवर, 1665 के अंदर करी थी। कट गई। अब हम क्या पढ़ने वाले, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो देखो, जो ये मेरे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस का काम क्या होता है, न्यूक्लियस होता क्या, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो न्यूक्लियस जो होता है वो हार्ट ऑफ द सेल होता है। क्या होता है, हार्ट ऑफ द सेल होता है। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शंस के बारे में मैं आपको आगे वाली क्लास के आगे वाले पार्ट के अंदर मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इट इज द हार्ट ऑफ द सेल। ये क्या होता है, हार्ट होता है सेल का। ठीक, दूसरी चीज क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा क्या होता है भाई, प्लाज्मा बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता प्लाज्मा होता क्या है। तो प्लाज्मा एक ऐसी चीज है हमारी बॉडी के अंदर जो ना हमारी बॉडी में से जैसे हेयर ग्रो करवाना। कभी आपने देखो ब्लड जो होते हैं, ब्लड अगर हम कोई बोलते हैं ना कि हमें हेयर रिजनरेशन के लिए जाए तो सबसे पहले करते हैं हमारा ब्लड निकाल के बनाते हैं। हमारी बॉडी खुद प्लाज्मा बना लेती है, लेकिन जो वो लोग प्लाज्मा डॉक्टर जो प्लाज्मा बनाते हैं वो थोड़ा अलग टाइप का होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है,
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है बता देता हूँ आपको। इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। ये क्या है, आउटर कवरिंग है किसकी, सेल की। दूसरी चीज, इट कैन प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द सेल। सेल को क्या प्रोवाइड करवाती है, न्यूट्रिशन, उसका खान पान, ठीक है, उसके लिए क्या क्या न्यूट्रिशन जाने चाहिए क्या नहीं जाने चाहिए, वो सब काम कौन करवाता है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन करवाती है। आप कह रहे लाइक प्रोटीन, लिपिड्स, मिनरल एक्सेट्रा। प्रोटीन क्या होता है आप सबको पता है कि हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड है, ये हमें चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जो प्रोटीन होता है हमारा क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। लिपिड्स क्या होते हैं, ये ना हमारे सेमी सॉलिड लिक्विड होते हैं। सेमी सॉलिड लिक्विड का मतलब होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपने देखा एलोवेरा जेल देखो, जेल होता है ना, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी के अंदर। दूसरे क्या है, मिनरल्स क्या होते हैं, तो मिनरल्स जो होते हैं वो हमें वाटर लिक्विड वाली चीजों से मिलते हैं, जिसके अंदर हमारी बहुत सारी चीजें आती है। ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, CO2 हो गई, हाइड्रोजन हो गई, ठीक, और बहुत सारी H2O हो गया। ये केमिकल फॉर्मूले सारे के सारे, ये हम केमिस्ट्री की जो क्लासेस हुआ करेंगे उसके अंदर हम कवर करेंगे इन सब चीजों को। अगला हमारा क्या है यहाँ पर, सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ लिया क्या होती है, आउटर कवरिंग होती है सेल की। सेकंड क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, तो इट इज आल्सो अ कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटेक्ट टू द सेल। ये एक ऐसी कवरिंग होती है जो हमारे किसको बचाती है, हमारे सेल को हार्म होने से बचाती है। तो चोट लग जाती है, जब हमें चोट लगने के बाद क्या होता है, तो चोट लगने के बाद हमारी जो स्किन होती है उसमें खून निकलने लगता है। खून निकलने के बाद जब वो कांटेक्ट में आती है एटमॉस्फेयर के, सूख जाता है खून, आपने देखा होगा, तो उसके अंदर क्या होता है, रिकवरी होती है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, जिसके अंदर टिश्यू है, ठीक है, इसका अगला चैप्टर टिश्यू है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसको प्रोटेक्ट करती है, सेल को प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट है वो सेल ऑर्गेनल्स। अब सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, देखो 5, ठीक है, कितने टाइप्स के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, 5 टाइप्स के सेल ऑर्गेनल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और होती है, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या होते हैं, प्रोटोप्लाज्म, और एक होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म एक ऐसा लिक्विड होता है जो यहाँ पर हर टाइम रहता है, और जिसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं हमारे क्या कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं। जिसको हम अगर देशी भाषा में बोलूं तो वो तैर रहे होते हैं, फ्लो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वाला जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाएंगे, इन सबको आप दोबारा देख लेना एक बार, ठीक है। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।